नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाफ खान। सुबह के 11 बज रहे हैं। होली और जुमे की नमाज को लेकर दिए जा रहे सियासी बयानों की, जिसके बाद सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। पहले यूपी, फिर बिहार और अब दिल्ली में होली और नमाज को लेकर सियासत तेज है। आपको मैं जरा 3 चेहरे दिखा देती हूं। ये हैं वो 3 चेहरे जिन्होंने उत्तर भारत के 3 राज्यों में होली और नमाज को लेकर जंग छेड़ दी है। पहला चेहरा यूपी से है, रघुराज सिंह का है। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि जिसे भी होली के रंग से परेशानी है वो तिरपाल का हिजाब ओढ़कर जाए नमाज पढ़ने। दूसरा चेहरा बिहार की दरभंगा की मेयर अंजुम आरा का है। बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू की ये नेता हैं। इन्होंने अपील कर दी जुमे के दिन 2 घंटे के लिए होली खेलने पर रोक लगा दी जाए। इनके बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। तीसरा चेहरा दिल्ली में हाल ही में चुनाव जीतकर बीजेपी के टिकट पर विधायक बने करनैल सिंह की। इन्होंने भी मुसलमानों से होली के दिन घर में नमाज पढ़ने की अपील की है। तो बिहार के दरभंगा से मेयर अंजुम आरा के बयान को लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने अपनी ही नेता को नसीहत दी है। जेडीयू कह रही है ऐसे बयान से बचने की जरूरत है। वहीं बीजेपी और आरजेडी ने अंजुम आरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी कई बार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के त्योहार एक ही दिन पड़े हैं, लेकिन बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों ने अपने त्योहार को मनाया है। ये सारी जवाबदेही प्रशासन की होती है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। इसीलिए हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर जनप्रतिनिधियों से, कि विवादास्पद बयान देने से बचें। दरभंगा मेयर का यह फरमान बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जुम्मा हो या होली, सब मनाया जाएगा, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। किसी के कारण से किसी को रोकने की परंपरा नहीं शुरू की जा सकती। यह गलत है। धार्मिक भावनाओं में उन्माद फैलाने वाला यह उनका बयान है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है, अपना अपना पर्व त्योहार मनाए। ये जहर बोने का काम बीजेपी कर रही है। चुनावी वर्ष में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहती है। ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। तो होली और जुमे को लेकर यूपी, बिहार, दिल्ली में जो सियासी बवाल है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए तीनों नेताओं की तरफ से जो बयान दिए गए हैं। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। प्रशासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है। जी बिल्कुल। मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्यौहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए, ताकि आपको हमसे कोई शिकायत ना हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शांति बनी रहे। इस शांति के साथ मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर, इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए, ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें, सद्भावना के साथ, प्यार के साथ, क्योंकि ये प्यार का त्यौहार है।
सीधे आपको लेकर चलते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चित्ररंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही अनुप्रिया, आप देख रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अनुप्रिया, आपके पास ही आऊंगी मैं पहले, और जानना चाहती हूँ कि आखिरकार होली के मौके पर ये बयानों का हुड़दंग क्यों? रुबाना जी, बिहार और पूरा देश, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपसी प्रेम सद्भाव के साथ रहता है और संवैधानिक रूप से जिस तरह से हमें इजाजत है अपने देश में रहने की, जहां पे कि हम सभी धर्म सभी जाति का सम्मान करते हैं, और हमारे कल्चर भी है कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ में हम रहते हैं, और बहुत प्रेम से बिहार के लोग या पूरे देश के लोग सभी धर्मों के पर्वों को एक साथ मिलकर मनाते हैं। जिन बयानों का जिक्र आप कर रही हैं और जिन बयानों पे आज हड़कंप मचा है, मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल से ताल्लुकात रखते हो, उनको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि देश में अमन शांति कायम करने की जिम्मेदारी जो प्रशासन की होती है। और खासकर मैं बिहार की बात करूं, जिस तरह से इत्तेफाकन रमजान का जो पाक महीना है और जो होली जो पर्व है जिसमें हम लोग प्रेम और रंगों की बात करते हैं, वो एक साथ है। जिला प्रशासन जो दरभंगा की मैं बात कर रही हूँ कि वहां के जिला प्रशासन की जो बैठक थी, वहां की जो मेयर है, उन्होंने उस बैठक में इस तरह की बातें नहीं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों मीडिया में आकर के इस तरह की बयान दे करके एक, मैं कहते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने की एक जो कवायद है उन्होंने की है, उससे उनको बचना चाहिए। क्योंकि आप ही की पार्टी से जुड़ी हुई है ना। अच्छा हुआ आपने ये बात कही, अच्छा हुआ आपने बात कही, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और वो इस तरीके की बात कर रही हैं कि साहब होली पर रोक लगा दो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, मतलब ये जो 3 बयान आए हैं, विवादास्पद बयान, 2 बीजेपी के नेताओं के और एक जेडीयू से जुड़ी हुई। एक तो उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं साहब, दूसरे जो हैं वो दिल्ली के अंदर विधायक हैं बीजेपी के चुने हुए, और जो बिहार में आपकी पार्टी से जुड़ी हुई नेता है वो दरभंगा की मेयर हैं। तो इसमें जरा चित्ररंजन गगन जी को लेकर आते हैं। चित्ररंजन गगन साहब, ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक कोशिश यहां पर इन नेताओं की तरफ से दिख रही है, या फिर तीनों नेता एनडीए से जुड़े हुए ये किसी तरीके की साजिश आपको नजर आती है? चित्ररंजन गगन। नहीं, देखिए रोमाना जी, आप 3 ही बयान का जिक्र किए हैं, 3 ही बयान नहीं है, और लोगों ने भी बयान दिया है। बिहार के विधायक हैं भाजपा के बचौल साहब, हाँ जी, उनका बयान आप देख लीजिए। केतकी सिंह है, नहीं सब बीजेपी से जुड़े हुए ना, मेरा कहने का मतलब ये था, बीजेपी या जेडीयू एनडीए से जुड़े हुए हैं ज्यादातर सब। बीजेपी प्रायोजित तरीके से इस देश को डिस्टर्ब करना चाहती है, दंगा कराना चाहती है, और क्योंकि बिहार में चुनाव है तो एक प्रायोजित तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और आकर ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जिस समाज में कटुता। कोई पहली बार यह जो है सो होली और रमजान पहली बार नहीं हो रहा है, सदियों से रमजान भी होते रहा है, होली भी लोग मनाते रहे हैं। सारे हर संप्रदाय के लोग, हर धर्म के लोग मिलकर हर पर्व को मनाते हैं। हम लोग भी जो है सो आज रखे हुए हैं, दिन में होली है, शाम को इफ्तार है, एक ही जगह पर। तो एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास जो है हो रहा है, और निश्चित रूप से सरकार का जो है सो, अभी अनुप्रिया जी बोल रही थी, लेकिन बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि यहाँ सबका साथ सबकी बात करते हैं, लेकिन बिहार में जिस जंग से नफरत और घृणा की राजनीति हो रही है, जिस जंग से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेता, मैं जवाब लेती हूँ अनुप्रिया जी, आपने तो देखिए बड़ी साफगोई से अंजुम आरा और उनके लिए नसीहत और ये कह दिया कि साहब ये सस्ती लोकप्रियता पाने से ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन आप ही की सहयोगी है बीजेपी और उसके विधायक हैं हरिभूषण बचौल, जिनका जिक्र अभी चित्ररंजन जी भी कर रहे थे। अच्छा, हरिभूषण बचौल ने ये अंजुम आरा जो आपकी पार्टी की नेता हैं, ये दरभंगा की जो मेयर है, इनके लिए कह दिया कि साहब ये गजवाए हिंद की बात करने वाली आतंकवादी मानसिकता वाली महिला है। आपकी सहयोगी पार्टी है बीजेपी, वो तो अपने इन नेता की जबान पर लगाम ही नहीं लगा रही है। मतलब वहां से तो किसी की तरफ से एक बयान नहीं आया कि ऐसी बयानबाजी मत करो, ये समाज के अंदर जहर मत फैलाओ। क्यों? नहीं रुमाना जी, आपने मुझे बीच में ही रोक दिया, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। ये बिहार नीतीश कुमार जी का है, यहाँ पे किसी की भी साजिश या किसी की कोशिश करने पे कानून अपनी कील ठोकेगी। मैं किसी के लिए भी कह रही हूँ, चाहे वो किसी तरह के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हो। और ठीक कहा चित्ररंजन गगन जी ने, यहाँ पे बहुत लोगों का बयान है। आपको चंद्रशेखर जी का भी बयान याद होगा, शिक्षा मंत्री जी का,
कैसे उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा। अभी की बात कर ले, जब आप पिछली सरकार और पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री की बात करती हैं और रामचरितमानस पर चली जाती हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। तो आज क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट हैं और ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि अभी एक दिन के बाद होली भी है और रमजान का जुमा भी है, जिम्मेदारी आप पर। हाँ प्लीज आइए। बिल्कुल 1 मिनट का समय दीजिए रुमाना जी। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे हम आरजेडी के साथ रहे चाहे बीजेपी के साथ रहे, किन्हीं को भी हम इजाजत नहीं देंगे कि इस तरह से किसी धर्म पे आप किस बात बोलेंगे। फतेह बहादुर का आपको बयान होगा मंदिर पे क्या क्या, तो अभी तक आपने एक्शन क्या लिया है? अंजुम आरा तो आपकी पार्टी की नेता है ना, इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? नहीं, नसीहत दे दिया। और सुनिए, बहुत ही मैं आपको मार्केबल बात कर रही हूँ, उन्होंने बैठक में नहीं कहा, बाहर निकल के कहती हैं प्रशासन मुस्तैद है, राज्य मुख्यालय नहीं, वो तो ये कह रही है कि वो यही सुझाव बैठक के भीतर भी देकर आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बाहर आकर बोला कि हम यही सुझाव अंदर देकर आए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप बार बार जो नीतीश कुमार के नेतृत्व और उसको लेकर दुहाई यहां पर दे रही हैं, नीतीश कुमार का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है क्या? नीतीश कुमार सिर्फ जेडीयू नेतृत्व कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार क्या एनडीए के बिहार में नेता नहीं है क्या? बीजेपी के नेता जो है एक के बाद एक, और वो भी विधायक, जो इस तरीके के बेलगाम बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के अंदर तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, सवाल के बाद जवाब भी होता है रुमाना जी, मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ। आपने कहा कितने कमजोर हो गए हैं। नहीं, नीतीश कुमार मजबूत हैं, ये किसी के बयानों से बिहार नहीं चलता है। बिहार के प्रशासन देखती है और मुख्यालय, राज्य मुख्यालय चलाता है। ये ऐसे मैं फिर कहूंगे छुटभैया नेता जो हैं, जो सस्ती लोकप्रियता पाने के प्रयास करते हैं। हरिभूषण बचौल छुटभैया नेता कह रही हैं आप, खुलकर कहिए ना। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, वो बीजेपी के बड़े सुष्मित नहीं है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो भाजपा के उस मंत्री में नहीं। अरे उनका बयान तो बेवासन, उनका तो मुझे लगता है कि शायद उनको इतिहास जानना चाहिए कि भाई इतिहास में आप देखिए किस तरह से मुगलों ने यहाँ पे होली को इस सौहार्दपूर्ण बनाया था, कैसे हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम, और मैं जिस जिला से आती हूँ, पटना से आती हूँ, यहाँ पे महावीर मंदिर जस्ट बगल में आप देखिएगा, वहाँ पे मस्जिद है। नहीं, आप अनुप्रिया आपने मुगलों की भी तारीफ कर दी, आप मुगलों की तारीफ कर रही हैं। आप कह रही हैं कि साहब मुगलों ने देखिए किस तरीके से होली का त्योहार बिहार में मनाया है। मुझे नहीं पता आपकी सहयोगी बीजेपी आपके इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया देगी। मैं आ रही हूँ, इतिहास की दुहाई आप दे रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर है, जरा वो दर्शकों को देते चलते हैं। होली रमजान को लेकर एक और विवादित बयान, देखिए एक और विवादित बयान सामने आया। दरभंगा से बीजेपी के विधायक है मुरारी मोहन झा, उनका बयान आ गया है, जुमे की नमाज का समय बदलने या घर में रहें, ये बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया है। लीजिए एक और बयान आ गया है, दरभंगा के विधायक का बयान आ गया है, सुन लीजिए जरा। आपका जुमा साल भर में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आता है। सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले। होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। 2 घंटे का जुम्मा का नमाज का टाइम बदल ले या अपने घरों में रहकर ही जुम्मा का नमाज अदा करे। सीधे एक बार फिर से खास पैमानों का रुख करते हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से चित्रंजन गगन जी का रुख करेंगे। चित्रंजन जी, ये तो दरभंगा के बीजेपी के विधायक आ गए हैं। लीजिए, अनुप्रिया यहाँ पर कह रही हैं कि साहब कोई नहीं छुटभैया नेता है, ये एक के बाद एक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नीतीश सरकार में शामिल हैं, नीतीश कुमार को इन विधायकों का समर्थन मिल रहा है और वो विधायक कह रहे हैं कि साहब जुमे की नमाज जो है उसका समय बदलने, होली नहीं रुकेगी। चित्रंजन जी। नहीं, रोमाना जी कोई साधारण ऐड़ा गहरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ। जिसके समर्थन से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वह जो है सो बोल रहा है और नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी में अगर साहस रहता तो जो है सो उनको गिरफ्तार करते दोनों को। अडवाणी जी आए थे यहाँ पर दंगा फैलाने के लिए, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनको जो है सो समस्तीपुर में पकड़ कर और मसान जोड़ के गेस्ट हाउस में भेजने का काम किया था। यह प्रशासन का काम होता है। अगर हिम्मत है तो जो सो भाजपा के बचौल और जो झा जी जो विधायक हैं इन लोगों को गिरफ्तार करे। सीधा सवाल है, बयान से क्या होता है? बयान से माहौल बिगड़ता है। नहीं,
बयान से माहौल बिगड़ता है। भाजपा का विधायक बोल रहा है, क्या माहौल बोलेंगे? बिगाड़ा जा रहा है। गिरगिट के रंग दिखाइए। अनुप्रिया आपके पास ही आ रही है, अनुप्रिया आपके पास ही आ रही हूँ। अनुप्रिया, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हरिभूषण बचोल तक बात नहीं सिमटी हुई है, अंजुम आरा तक बात नहीं सिमटी हुई है, ये फहरिस्त लंबी हो रही है। इसमें अब बीजेपी के और विधायक भी, और ये दरभंगा के विधायक है, उनका बयान भी सामने आ गया। आप समझ रही हैं, ये सीधे सीधे साख जो है, इकबाल जो है नीतीश सरकार का, उस पर बट्टा लग रहा है। भाई, नीतीश के नेतृत्व में समाज में वैमनस्य फैलाने वाले ये बयान और इन बयानों का बोलबाला, और नीतीश कुमार सुन रहे हैं। आप नहीं कह सकती खारिज इन बयानों को ये कहकर कि छुटभैया नेता है, ये विधायक है भाई। नीतीश कुमार जी का शासन, नीतीश कुमार जी का शासन चित्रंजन जी प्लीज अनुप्रिया को बोलने दीजिए सर, मैंने उनसे सवाल पूछा है, आ रही हूँ आपके पास, आइए। नीतीश कुमार जी का शासन यह है कि सत्प्रेम के साथ में हम बिहार में रहते हैं और किसी के बयानों से बिहार चलता नहीं है। बिहार नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से चलाते हैं। जहाँ चंद्रशेखर फतेह से लोग जब माता सीता पे बोलते हैं, मंदिर पे बोलते हैं, तब भी हमने प्रतिक्रिया दी थी। हम आपकी तरह गिरगिट की तरह नहीं पकड़ते हैं कि सत्ता पाने के लिए हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो। तो सत्ता पाने के लिए इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, तो बीजेपी से दो टूक बात की है। सत्ता पाने के लिए आप इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करती हैं अनुप्रिया, तो बीजेपी से बात की है, क्योंकि परसों 14 मार्च को होली है और 14 मार्च को ही रमजान का जुमा है। आप समझ रही है, मामला संवेदनशील है। मैं किसी भी विधायक के बयान को भाजपा का आधिकारिक बयान नहीं मानती। मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता का बयान नहीं है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों के इस बयान को गलत भी नहीं कह रहे हैं, वो इन बयानों पर रोक भी नहीं लगा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ कबूतर की तरह आंख मूंद रही है खतरा देखकर। इतिहास के पन्ने को बदल करने से इतिहास बदल नहीं जाता। चंद्रशेखर के बयान पे आपने क्यों नहीं पूछा कि आजीवन इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? चंद्रशेखर का जब बयान आया था उस वक्त की खबर पर तब भी हमने खूब चर्चा की थी बैठकर यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल आज की खबर पर है। आप आज की खबर पर बोलने से क्यों बच रही हैं? नीतीश के नेतृत्व पर फिर से सवालिया निशान लग रहा है, इस सवाल से आप नहीं बच सकती हैं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दरभंगा मेयर के बयान पर बीजेपी सांसद की प्रतिक्रिया आ रही है। आतंकी सोच और शरिया कानून से देश चलाने की ये सोच है। हिंदुओं के त्योहार का अपमान हम नहीं सहेंगे, ये बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता का बयान। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के विवादित बयान पर बात करते हैं बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता से। आप खुद दरभंगा से आती हैं, क्या जवाब? चुनाव लड़ी थी। अच्छा, आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा था उन्हीं के खिलाफ? तो अब क्या जवाब देंगी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया होली को लेकर? कि ये साफ स्पष्ट दिखता है कि जो मेयर है दरभंगा की अंजुम आरा जी, उनका आतंकवादी मानसिकता देश को दिख रहा है। शरिया कानून चलाने की उनकी मानसिकता देश को दिख रहा है। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि होली पर्व संपूर्ण भारत के लिए, हिंदू वासियों के लिए एक ये महापर्व है और हर्षोल्लास का ये पर्व होता है जो साल में एक दिन आता है। लेकिन उनका जो नवाज है जुम्मे की, वो साल में 52 दिन आते हैं। तो इस तरह से जब हिंदुओं के पर्व पर कुठाराघात और उनका अपमान, तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं अंजुम आरा जी से कहना चाहूँगी कि आपको हिंदू के पर्व से अगर नफरत है तो आपकी आतंकी मानसिकता नहीं चलेगी, शरिया कानून नहीं चलेगी, और जिनको जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते, हिंदू के पर्व का सम्मान करना नहीं जानते, वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन मैम, ऐसा नहीं है कि एक विवादित बयान के जवाब में आप भी विवादित बयान ही दे रही हैं? आप उनको आतंकी और शरिया और देश से बाहर जाने की बात कह रही है, तो ये भी तो विवादित बयान है। आपको पता नहीं है कि वो चिनगारी लगाई है दरभंगा में, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि मैं वहाँ, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, मैंने भी देखा है कि मैं उसी समय जा करके वो वहाँ पर होली मनाऊंगा। तो आपने चिनगारी उकसा दिया है, ये चिनगारी की लपेट कहाँ तक जाएगी? इसलिए हिंदुओं के छेड़ना बहुत बड़ी बात है। अंजुम आरा जी ये समझ रही होंगी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से ये निंदनीय विवादित ये पहल उनको नहीं करना चाहिए था। हमारा देश तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर चलते हैं। हमारी जो
धर्मशिला गुप्ता को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर वाकई में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं त्योहार के मौके पर, उससे नेता अपनी तरफ से चिंगारी लगाने का पूरा काम करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल बिहार में जैसे ये बयानों की बाढ़ सामने आ रही है, इसको रोक ना पाने की वजह से नीतीश कुमार नेतृत्व के तौर पर कमजोर नजर आ रहे हैं। संभल में होली और रमजान एक साथ मनाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ बढ़ता जा रहा है और इस बीच इस मामले में एक और बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष से मांग की गई कि जुमे की नमाज का वक्त आगे बढ़ा दिया जाए। ये मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। संभल में जुमे की नमाज को लेकर ये बड़ी खबर। शाही मस्जिद के सदर जफर अली का बयान है। जुमे की नमाज के वक्त को लेकर बोले सदर, नमाज का वक्त तय करने का अधिकार इंतजामिया कमेटी को है। हम संभल में अमन चैन शांति बनाए रखना चाहते हैं। ये सदर जामा मस्जिद के जो हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इंतजामिया कमेटी के पास ये अधिकार है कि वो समय में थोड़ी तब्दीली कर सकती है और ऐसे में जुमे की नमाज का अभी तक का जो समय चला आ रहा है यहां मस्जिद में, उसे आगे बढ़ा दिया जाए, ये फैसला लिया जाए। हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। इस बीच होली को लेकर एक और सियासी बयानबाजी एक तरफ तो आप देख रहे हैं जारी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस के मद्देनजर करीब 6 दर्जन मस्जिदों को ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब का जुलूस निकालने की परंपरा रही है। ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जुलूस के रास्ते में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को ढक दिया गया है। होली पर पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ड्रोन कैमरे से जुलूस की निगरानी भी की जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से मस्जिदों को ढका गया है। मस्जिदों के मीनारों पर भी ये तिरपाल जो है वो लपेट दी गई है। मस्जिदों के गुंबदों पर ये तिरपाल लिपटी हुई नजर आ रही है। तस्वीर आपके सामने शाहजहांपुर। उनहत्तर मस्जिदें ढक दी गई हैं शाहजहांपुर में। तो ये होली के जुलूस तो निकल रहा है, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन प्रशासन अलर्ट होने के साथ साथ रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग अपनी नमाज़ों में लगे हुए हैं, तराबी में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं। उसके हिसाब से और हर साल की 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मस्जिद ढकी जाती थी, इस बार और 13-14 दिन पहले ही ढक दी गई मस्जिद। तो ये धार्मिक आज़ादी जो हमारी कहीं ना कहीं इसको हनन हो रहा है। यार इस तरह का है कि 1 महीने पहले हम लोग पीस कमेटी बैठक शुरू की थी, चौकी लेवल पे, थाना लेवल पे और जनपद लेवल पे। जितने फोर्स लगना है वो सब चीज़ पहले से हम लोग मांग चुके हैं। और बड़े लाट साहब का जुलूस में जो 19 मस्जिदें हैं वो सब मस्जिदें ढका जा चुके हैं, वो भी परंपरागत रूप से ढका जाता है। जो छोटे लाट साहब जुलूस में 8 मस्जिदें हैं, वो 8 मस्जिदें भी पूरा ढका गया है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में एक थार चालक का वीडियो सामने आया है जो बीच सड़क पर रैश ड्राइविंग कर रहा है। वीडियो नोएडा सेक्टर 16 कार मार्केट के नजदीक का है, जहां थार चालक लौटते वक्त जानबूझकर कार और बाइक वालों को टक्कर मारता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो थार चालक जिसने इतनी तेजी के साथ गाड़ी चलाई, रॉन्ग साइड से आते हुए देखिए किस तरीके से गाड़ियों को ये टक्कर मारता हुआ। वाहनों में टक्कर मारने के बाद ये थार चालक तेजी से फरार हो गए। टक्कर लगने की वजह से कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। ये वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। अब थाना फेज 1 में FIR दर्ज कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा की तस्वीरें, जहां थार चालक की दादागिरी देखने के लिए मिली है। नोएडा सेक्टर 16 की कार मार्केट, वहीं से
ये गाड़ी गुजर रही थी, रॉन्ग साइड से ये कार चालक गाड़ी को लेकर आया। देखिए किस तरीके से पहले तो वो वैगन आर गाड़ी है उसको टक्कर मारता हुआ, उसके बाद दूसरी तरफ पार्किंग में जो बाइक खड़ी थी उनको टक्कर मारी, स्कूटी पर सवार ये दो लोग इनको टक्कर मारी, स्कूटी गिर गई, स्कूटी सवार गिरे और फिर देखिए किस तेजी के साथ यहां से फरार हो गया। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर बड़ी खबर है। 155 बंधकों को रिहा करने का दावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया है और साथ ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें यह भी कहा जा रहा है कि बीएलए के 27 लड़ाके उन्होंने मार गिराए। ट्रेन में कई फिदायीन हमलावर भी मौजूद, ये पाकिस्तान की तरफ से जानकारी दी गई है। फिदायीन हमलावरों के कब्जे में सभी बंधक हैं जो अभी भी गाड़ी में मौजूद हैं। तो ये रेलगाड़ी है जिसको बंधक बनाया गया है और कल से ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जो हाईजैक की गई है, बीएलए के कब्जे में ये ट्रेन है। बोलान दर्रे के नजदीक ये ट्रेन कल दोपहर से खड़ी हुई है, अब तो 24 घंटे होने को आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से अब दावा यह किया जा रहा है कि 155 बंधकों को उसने छुड़ा लिया है। 27 बीएलए के जो हमलावर थे उन्हें मार गिराने में भी उसे कामयाबी मिली है। लेकिन खुद पाकिस्तानी सेना की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेन है इसमें भीतर बीएलए के कई फिदायीन हमलावर मौजूद हैं और उन्हीं फिदायीन हमलावरों ने बाकी बंधकों को अपने कब्जे में ले रखा है। क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी और तभी बुलान दर्रे के नजदीक आगे जो रेल की पटरियां थी उन्हें धमाके से उड़ाकर इस ट्रेन को यहां हॉल्ट कराकर इस पर अचानक से फायरिंग कर धावा बोलकर बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तानी सेना की बड़ी किरकिरी इस पूरी वारदात के बाद होती हुई नजर आ रही है। एक तो इंटेलिजेंस फेलियर का यह बड़ा मामला सामने निकल कर आया और दूसरे देखें किस तरीके से 24 घंटे होने को आ रहे हैं इस हमले के, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सेना इस हमले को नाकाम नहीं कर पाई है। अभी भी बंधक संकट पाकिस्तान में बरकरार है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दूसरी तरफ बीएलए की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े लोग हैं, उसकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, जो कैद हैं पाकिस्तान में, उन्हें रिहा किया जाए। किस तरीके से ये बंधक संकट हल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मानवीय संकट की स्थिति पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लेकिन खुद पाकिस्तान ने जो बोया उसी को पाकिस्तान काट रहा है। कहते हैं ना कि जब आप बबूल के पेड़ बोते हैं तो फिर आम की उम्मीद नहीं कर सकते, और जिस तरीके से यहां बलूचिस्तान में बलोच लोग जिस बात को लेकर बार बार आवाज उठाते रहे कि उनके अधिकारों का हनन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान ने इस इलाके के लोगों को इतना दबाया कि आखिरकार नौबत यहां तक आ गई कि यहां के लोगों ने हथियार उठा लिया है। और अब ये मानवीय संकट जिस पे पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है और इससे बाहर कैसे निकलेगा, इसको लेकर किसी के पास कोई फिलहाल सुराग नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।